हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो जैसा कि आपने हमारी टाइटल और थंबनेल को पहले ही देख लिया है कि और हमने आपसे एक वादा भी किया था पिछले के एक वीडियो में, जिसमें हमने आपसे ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे पूछते भी हैं और आपके दिमाग में भी ये बात आती है क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई खत्म होने वाला है। मतलब अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने का जो पेमेंट है, जो किस्त है वो तो आई नहीं और इधर जुलाई भी खत्म हो गई है। तो बहुत सारे लोगों का सस्पेंस ये है कि सर मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और उसके चलते ही एक और बात दिमाग में आती है कि सर हमने तो केवाईसी भी करवा दी थी, परंतु क्या हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है? क्योंकि पैसा नहीं आया है। परंतु बहुत सारे लोगों का पैसा आ भी गया है। मतलब एक ही गाँव में, एक ही मोहल्ले में कई लोगों के पैसे आ भी गए हैं और कुछ लोगों के पैसे नहीं आए हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपको एक वीडियो के माध्यम से लाइव जाकर के आपको ये दिखाएँगे कि आपको अपने फॉर्म में कैसे चेक करना है कि आपके केवाईसी हो गई कि नहीं हो गई है। क्योंकि ये जो सस्पेंस है, जब तक पैसा नहीं आता तब तक सस्पेंस से बना हुआ है और ये सस्पेंस आज हम खत्म कर रहे हैं और साथ-साथ आपको ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको पैसा किस दिन आएगा। बिल्कुल, ये हम आपको क्लियर करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो बात हुई है डिपार्टमेंट से, कुछ लोगों से, उनके माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिली हैं उनके हवाले से, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर वो सारी चीज़ें आपसे हम कहें, बातें करें, सारी चीज़ें शेयर करें, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो अभी ना सही कुछ देर बाद ही सही 2-4 मिनट बाद से आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। साथ-साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है? ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, चाहे वो दिव्यांग पेंशन की बात हो या फिर मैक्सिमम तो दिव्यांग लोग ही ऐसा सवाल उठा रहे हैं मैक्सिमम, तो मैं दिव्यांग लोगों का ही यहाँ पे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है जो कि ऊपर लिखी हुई है, आप देख रहे हैं SSPY UP.gov.in करके, ठीक है। फिर आपको इस वाले सेक्शन में आ जाना है जो भी आप स्कीम के अंतर्गत देखना चाहते हो। फिर क्या करना है, आपको आ जाना है आवेदन लॉगिन पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा-सा कभी-कभी ऐसा वेबसाइट की इश्यू होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करना है, आपको फिर से इसे स्टार्ट करना है SSPY, ठीक है। इसे फिर से वेबसाइट को शुरू से स्टार्ट करना है। देखिए, ये वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो लोग नहीं दिखाते हैं, पर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसी दिक्कतें आती हैं तभी मैं आपके साथ ऐसा साझा कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ऐसी आ जाती हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में इसे फिर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको फिर से वही पेज पे पहुँचा दिया जाता है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर आवेदक लॉगिन पे जाने से पहले 3 डॉट पे आ जाना है और इसे कर लेना है जो है आपके डेस्कटॉप मोड पे, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वहाँ पे जो वेबसाइट है ठीक से चलती है। अब क्या करना, आवेदक लॉगिन पे आ जाते हैं। जैसे आप इस पे आते हैं तो देखिए इस बार साइट आपकी खुल जाती है। पिछली बार नहीं खुली थी, इस बार खुल जाती है। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आने वाला है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे पंजीकृत लॉगिन पे जाके डिटेल आपको भरनी है। तो अब यहाँ भरना क्या-क्या है, स्कीम को चुन लेना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने केवाईसी करवाते समय दिया था, वही आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारे पास अभी एक अभिषेक जी हैं, जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं। उनकी डिटेल यहाँ पे हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। पर सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें हम हिडन करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको तैयार रहना है। यहाँ पे हम डिटेल भर के ओटीपी देंगे। ओटीपी भरने के बाद में पेज लॉगिन करने के बाद में आपको हम यहाँ पे दिखाएँगे। ओटीपी 60 मिनट तक के लिए रहता है, 60 मिनट तक ओटीपी रहता है, ठीक है? जैसा कि आप सभी लोग नहीं जानते होंगे पर 60 मिनट तक ओटीपी रहता है। ओटीपी को जो है यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो आइए इसे लॉगिन करके फिर आपको पेज दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी ओटीपी भेज दिया और ओटीपी भेजने के लिए देखिए आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आता है जो कि 1 मिनट में भी रिसीव हो सकता है और ये जो ओटीपी होता है ये 60 मिनट तक का वैलिड होता है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे और इसे लॉगिन कर देंगे। तो अब हमें ओटीपी मिल गया है और ओटीपी हम यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद में चीज़ें क्या आगे होने वाली वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए आपको क्या कैसे करना है सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसे कैसे कर पाएँगे। तो इसे जो है हम कर लेते हैं लॉगिन और लॉगिन करने के लिए देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी वो लाजवाब होंगी। तो देखिए हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, आप लिंक में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब जो इनका स्टेटस है, जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस तीनों के तीनों ग्रीन है, ठीक है? चाहे वो आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो और आवेदनकर्ता का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखिए उनकी डिटेल होती है। इनकी जो स्कीम है वो दिव्यांगता की है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नाम होता है इनका और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि अभिषेक जी हैं जो कि हमारे कुशीनगर के हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जो होते हैं नंबर आखिरी के 4 वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये लॉगिन क्रिएटेड बाय,
ये कोई आधिकारिक पोर्टल से हमने लॉगिन नहीं किया है, ये आप खुद से कर सकते हैं, वही आपका सामान्य लॉगिन है। अब बात आती है यहाँ पर जो आवेदन की स्थिति है वो भी यहाँ पे तीनों के तीनों लॉक हैं और आपका फॉर्म जो होता है वो तीनों चरण में ही चलता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें नाम, लिंग और परिवर्तन अनुरोध, हो सकता है इनके नाम में कुछ गड़बड़ी रही हो, इन्होंने सही करवाया होगा, तो अब ये स्वीकार है। अब क्या करना है, आपको तो लग रहा हो कि ये तो चीज़ें हमें पहले से मिली हुई हमारे फॉर्म में हैं, पर इसमें खास क्या है जहाँ से आप देख पाएंगे आपकी केवाईसी होगी कि नहीं होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल। अब क्या करना है, आपको आ जाना है ऊपर और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट है इस पे जाके क्लिक कर देना। जैसे आपसे करते हैं प्रिंट, तो ये तो आपको एक फॉर्म की तरफ लेके जाएगा जो कि होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको फॉर्म लेके जाएगा। फिलहाल हमने सारी चीज़ यहाँ पे हिडन कर दी हैं। कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है जहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं। पर क्या है कि आपको इससे भी नहीं पता चलने वाला है कि आपकी केवाईसी हो गई कि नहीं हो गई। तो क्या करेंगे, फिर से आप जाएँगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद में आपको थोड़ा-सा नीचे हम लेके चलेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर जो होता है, ये तीसरा स्टेप, इस पे जाके क्लिक कर देना। जैसे आप इसे क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद में ये आपको लेके जाएगा जहाँ से आपको इंश्योर करेगा, मतलब आपको एक गारंटी दे देगा कि हाँ, आपकी ई-केवाईसी हो गई है और सक्सेसफुली हो गई। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखाते ही हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट करिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन कोई आपको लाइव जाके नहीं दिखाता, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप तक ये सारी जानकारियाँ स्पष्ट तरीके से पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर ये स्पष्ट जानकारी हमें नहीं देनी होती तो शायद मैं आपको ये वीडियो इस प्रकार से बना के ही नहीं देता। थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है क्योंकि सर्वर थोड़ा-सा स्लो है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा-सा रोक देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ज़रा-सा भी स्किप नहीं करूँगा, चलिए रोकना नहीं पड़ा है। तो देखिए ये जो है, जैसे आप जाते हो तो इस प्रकार से डिटेल्स आती है और डिटेल आने के बाद में आधार का सत्यापन जो होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आधार आवेदक का नाम यहाँ पे होता है, आधार नंबर, आधार सीडेड लिखा है, ठीक है। सत्यापन प्रक्रिया पहली बार इन्होंने किया होगा तो नहीं हो पाया होगा, दूसरी बार में हो गया है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बेंचमार्क हमें मिलता है, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड सक्सेसफुली। ये जो है, ये बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं और जहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलती है, इंश्योरिटी मिलती है और आपको मिलता है एक विश्वास कि आपकी जो ई-केवाईसी है आपके फॉर्म में सफलतापूर्वक सक्सेस हो चुकी है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार के बहुत सारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अगर हो सके तो इसे शेयर भी कर देना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर नीचे हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आपको हमारे वीडियो में ही नीचे देखिए व्हाट्सएप के नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप उन पर हमें संपर्क कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। जी हाँ, सारी सर्विसें हम फ्री देते हैं और आपसे बात भी करते हैं और साथ-साथ आपकी समस्या का भी समाधान लाने का हम प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्यून इन रहें हमारे चैनल पर जिसका नाम है गाँव का चौराहा। धन्यवाद।